बड़े होदे पे जो बैठा वही गुंडा मवाली है। कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है। पेट्रोल और डीजल ने हमको सताया है, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। हमारी फसल का जो फिक्स रेट है उसी पे बनिया खरीदे, चाहे अडानी अबानी कोई खरीदे। होल्ड को मतलब है बिल चालू, फायर के ही क्यों ना फेंकें, या होल्ड क्यों कर रहे हैं। बाबा रामदेव कस बना तो ना रहो, वो भी अपने रेट लिख रहे हो। इस वक्त मैं गाजीपुर में मौजूद हूँ और तमाम किसान भाइयों के साथ में मौजूद हूँ। किसान भाई अलग अलग तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कानून को रद्द किया जाना चाहिए, उसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। यहाँ हमारे साथ एक और किसान भाई है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय सिंह है, बताइए आप डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हूँ। बताइए। मैं जो है किसानों को एक संदेश भेजना चाहता हूँ। हाँ, बताइए कि किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। सदियों से सताया है, अरसों से सताया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। बड़े होदे पे जो बैठा वही गुंडा मवाली है। कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है। कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है। पेट्रोल और डीजल ने हमको सताया है, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। और क्या है कि महल चौकसी और नीरव मोदी, देश की दौलत विदेशों को ढो दी। महल चौकसी नीरव मोदी, देश की दौलत विदेशों को ढो दी। वहाँ से ठेंगा भी दिखाया है, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। और क्या कि कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी, बहुत मार खाई है इस किसान ने, कि कभी जीएसटी कभी नोटबंदी। सरकार की नीयत और नीति है गंदी, सरकार की नीयत और नीति है गंदी। हम पे ये काला बिल भी लगाया है, हम पे थोपा गया है सब, कि हम पे ये काला बिल भी लगाया है। और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। सदियों से सताया है, अरसों से सताया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। सरकार का कहना है कि अब 1.5 साल के लिए हम इसको कानून को होल्ड पर कर देते हैं। सरकार की बात आपको समझ में आ रही है या आपको लगता है कि ये शगुफा है सिर्फ? हमारी सरकार की बात ना आ रही भैया, हमारी समझ में नहीं भी। पहले भी होल्ड करो, और होल्ड भैया तू जाने, होल्ड को मतलब है बिल चालू। होल्ड करने में तो आप फोन है जानू का होल्ड कर ले तो पैसा तो कटते रहे कि नहीं रहे। जब ये होल्ड कर लियो है तो अमर चालू तो है, ये यहाँ से हटे, हम यहाँ से हटे और चालू। दूसरी बात, जब ये मान रहे हैं कि यहाँ में कमी है, यहाँ में कमी है, जैसे अब मैं बताओ कि एक फोटो बनाओ और वहाँ में न्यो कही जाए हम यहाँ में सुधार कर देंगे। अरे जबकि हमें चोखो ही ना लग रहा, अब यहाँ की नाक है खूब बढ़िया बना ले तू, हमें ना लग रहा चोखो, तो यह फायर के ही क्यों ना फेंकें, या होल्ड क्यों कर रहे हैं, या ख़त्म करो, या कानून ने ख़त्म कर दो हमारी। जो अब तुम ही बताओ, जो कोई कंप्लेन बाबा रामदेव कस बना तो ना रहो, वो भी अपने रेट लिख रहे हैं। किसान भी तो प्रोडक्ट ही करे बेटा, माल तैयार ही तो करे, प्रोडक्शन ही तो करता है। और हम प्रोडक्ट करते हैं, हमारी कीमत ये लोग बताते हैं, हम ना करें अपनी कीमत ये बता में। हमने वाऊ को संतोष कर रहा है, किसान चुक बोरो है, किसान भाई बोरो सीधो साधो है। वहाँ ने यह बात मान ली कि भैया रेट तुम ही बता दो, मंडी में जाए तो उन्हें पूछे भैया क्या भाव है हमारे को। अब इन्होंने रेट भी बता दियो, रेट तो बता दिए इनने 1850 धान बिकेंगे, 1850 मकई बिकेगी, बाजरो बिकेगो। अब की जो रेट तो बता दें हमें, हम वह रेट समझ के बहनों शुरू कर दें, और जब हम बवें फिर हमारो बिके 8 से 9 से, फिर वो इनके भाव ना रहे। लड़ाई हमारी आई बात की तो है, दो ही बात की तो लड़ाई है कि ये कानून वापस करो,
दूसरे हमारे एमएसपी जो है मिनिमम के थोड़े तो थोड़ो, अब याऊ तो ज़्यादा और कहानी चलेंगे, वाकई हमारी गारंटी कर दो कि जा भाव तुम कह रहे हो, ढोल के डंका कहो जी या भाव है, गेहूँ 1950 बिकेंगे तो फिर बिकनो तो चाहिए 1950। एक तो हम या चाहें, दूसरी कानूनन की आप पतो लग गई होगी, कानून ने कार्य क्यों कह रहे हैं, हम कार्य हम न्यों कह रहे हैं कानून ने कि या कानून में है कि एक तो खेती हमारी कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, बड़े बड़े रईस आएंगे जो इनके नाम भी ले रहे हैं सब बता में कि कोई अडानी या अम्बानी कहीं है, वो कहा करें बड़े बड़े पुआएंगे और हमारी खेती आके ले लेंगे, धीरे धीरे वो हमारी खेती है जो हमारी खेती है ले लेंगे, हम पर रह का जाएगा। और ये गवर्नमेंट ही है, ये गवर्नमेंट कहा करें सब चीज़ को वो करने पे निजीकरण, भारत को वही तो है हमारा जो हमारी सरकार पे है, फौज हमारी सरकार की, जब तो हम फक्र करें हमारी फौज इतनी है ना, हमारे देश में जो कुछ है जब तो हम फर्क करें वो हमारा है। लेकिन ये सरकार धीरे धीरे वह प्राइवेट देती जा रही है। देख रेलवे दे दी, अब रेलवे हमारी है कोई है, अब रेलवे हमारी तो है ना, जब रेलवे हमने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, जहाजन के अड्डे इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए, ये सड़क भी जो बन रही ना है यार, या तो हमारी पहली सड़क अच्छी, हम तो कच्चे में इन्हें कर जाते, पैसा तो ना देने पड़े, अब हमें रास्ता निकल भी कोई पैसा देने पड़ रहे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, सड़क कॉन्ट्रैक्ट पे, तुम्हारा स्वास्थ्य कॉन्ट्रैक्ट पे, बिजली कॉन्ट्रैक्ट पे। जब भैया सब सौदाई प्राइवेट है जाएगा तो ये सरकार पे कहा है, और जब सरकार पे कसना है हमें काय में नौकरी मिलेंगी, बता काय में नौकरी मिलेंगी जब सौदाई ना रहेगा, वही प्राइवेट रह जाएगा। प्राइवेट तो भैया अंग्रेजन से पहले भैया गुलाम तो हम ही है, जैस तैस तो आज़ादी मिली और वह आज़ादी में गवर्नमेंट हमें फिर गुलाम करने पे। दूसरी पहली सरकारें भंडारण पर रोक लगामी, जो हमारे भारत को कल्चर भी है कि भैया इकट्ठो मत करे हैं, तू इन्हें पैदा करो तो या लगे ना पैदा करके तू इकट्ठो कर ले और का खाएंगे। और इन या गवर्नमेंट ने कानून बना दियो है कि जितनो चाहो उतनो भंडार कर लो। शायद आप पे पता होगी इनने भंडार भी बनाने शुरू कर दिए, हमारे जो भंडार है सरकारी वो भी इनने प्राइवेट को दे दिए। और जब वो भंडार अब एक ही बात है, पंजाब में हो गेहूँ, हरियाणा में हो, कच्छ उत्तर प्रदेश में भी हो, अगर वो अंबानी अडानी भाई वो तो पूंजीपति हैं, उन पर तो धन है, किसान पर न्यों ना रोक पावे, मालिक वह बेचारे पे का। अब वो सगरे पंजाब के हरियाणा के सगरे गेहूं में खरीद के और वो अपने में भर लेगो, फिर बेटी तुम्हें का भाव मिलेगा। ये लड़ाई किसानन की ना है, ये पूरे हिंदुस्तानी की लड़ाई है, हर नागरिक की लड़ाई है, हर वह बच्चा की लड़ाई है। और कभी कहते हैं ये कि जी किसान तो वहाँ नो, किसान तो बेटी सब है खबाब है, जीव जंतु पशु पखेरू, ये उड़ने वाले चिड़ैया मोर कौआ, यानी सब है खबाब है किसान। और ये धीरे धीरे वह दे रहे प्राइवेट में को। अब देख पहले भी प्याज के देख हमें तो देखे करूं कि दिल्ली को रुलाया खून के आंसू, कभी आलू राम तो कही है इन्हें, कभी इन्हें प्याज रुआब है। अब नहीं समझ रही दिल्ली कि जब किसान को भंडार है जा, जब ये तो रुआम है, जब एक भंडार कर ले अपनी जगह कर ले, मनमाने दामन पे बेचे, थोड़ी निकार है और तो मनमाने दामन पे बेचे, किसान की ना बेचे प्याज। देख आज आलू का भाव है, अब आलू को भाव देख 8-7 रुपया किलो, किसान को तो वही 8-7 बिकनो है। लेकिन भंडार जो कर लेगो और भंडार जो कर लेगो फिर वो आपने मनमाने रेट पर दे। और अब या गवर्नमेंट ने, पहले तो छापे पड़े गवर्नमेंट के भंडार नहीं कर सकता, लेकिन या गवर्नमेंट की ऐसी गवर्नमेंट आई है निकम्मी कि जो है ले कॉन्ट्रैक्ट कर दियो कि अब जितनो चाहे उतनो भंडार कर ले। अब बता बेटी एक ही भंडार कर लेगो तो और सब लोग कहाँ से खाएंगे। अभी बातचीत का दौर भी चल रहा है और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि अभी बहुत सारे संगठनों को आपके जो है उनको बुलाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, 1.5 साल वाली बात है कि होल्ड पर डाल देंगे। तो अगर कुछ संगठन तैयार होते हैं और कुछ नहीं होते हैं तो फिर उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? हम कह रहे हैं किसी संगठन को बुलाने की जरूरत नहीं है, अध्यादेश अपना वापस ले ले, 5 मिनट का काम है, एमएसपी पे गारंटी दे, हमें जरूरत ही नहीं वहाँ जाने की, किसी को निमंत्रण ना दे, सरकार ने बनाए हैं, सरकार वापस ले ले, हमें मंजूर नहीं। 10 दौर की वार्ता होगी, उसमें क्या संशोधन होना है, जो दूसरे संगठन भी जाएंगे उसमें क्या कर लेंगे। सब तो यही कह रहे हैं कि 3 कानून अपने ये गलत है, वापस ले लीजिए, एमएसपी की खरीद की गारंटी दीजिए, क्योंकि हम जो खरीदते हैं, हम खाद खरीदते हैं, डीजल लेते हैं, कीटनाशक लेते हैं गौर सरकारी, उस एक फिक्स रेट है इनका, तो हमारी फसल का जो फिक्स रेट है उसी पे बनिया खरीदे, चाहे अडानी अबानी कोई खरीदे, लेकिन उस रेट से खरीदे।
तो आपने देखा किस तरह से जो किसान भाई है अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार जो है, जो इनकी बातें हैं, इनकी कविताएं हैं, सरकार के कानों में गूंजेगी, वो उन सारी बातों को सीरियसली लेंगे और उसी के हिसाब से निर्णय करेंगे। क्योंकि किसान भाइयों का साफ साफ कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होता वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। होल्ड का कोई मतलब नहीं है। तो अब गेंद सरकार के पाले में है, सोचना सरकार को, क्योंकि ये लोग तो सोच चुके हैं, इन्होंने सोच चुके हैं, ये डिसाइड कर चुके हैं, ये लोग नहीं हटने वाले हैं जब तक सरकार जो है इन तीनों बिलों को वापस नहीं ले लेती। कैमरामैन वाहिद के साथ चिराग गोठी, क्राइम रिपोर्टर, दिल्ली।